नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 की जितने भी मित्र तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब मंजिल दूर नहीं है। तो जो भी फ्रेंड्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको पता है कि 15 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपकी परीक्षा पास हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले 50 प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है। ये आपका 51 यानी कि 51 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देख लेना, कमेंट बॉक्स में आपकी जो लिंक पड़ी होगी। तो ये वो प्रश्न है जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है यानी 51 नंबर का प्रश्न है कि कादम्बरी किस प्रकार की रचना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फटाफट से बता ही देंगे। कादम्बरी जो है कथा है। क्या है? कथा है भैया। इसलिए मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में होगा सिलेक्शन आपका पक्का। तो कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? आपकी कथा है। कादम्बरी किसने लिखी है? तो आप लोगों को पता ही होगा, तो कमेंट में बताइए कादम्बरी लिखी किसने है। क्योंकि अभी तो ये पूछा है ना कादम्बरी किस प्रकार की रचना है, तो ये भी तो पूछ सकते हैं कि कादम्बरी के लेखक कौन हैं। तो लेखक का भी आपको पता होगा, तो आप लोग कमेंट में अवश्य अपना प्यार लिख के भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कदलीदलकुञ्जाभितस्यै तत्कुटीरस्य समतात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयं परः सहस्पुण्डरी कपटल परिलष्टं पतित्रकुल कूजित पूजितं पय पूरितहं सर आशीत। तो इसका क्या पूछा है? गद्य किस रचना से उद्धृत है? ये जो है रचना कहाँ से ली गई है ये पूछा गया है ना। कदलीदलकुञ्जाभिः स्थित है तत्कुटीर से समतात् पुष्पवाटिका। तो ये किससे ली गई है? शिवराज विजय से ली गई है। कहाँ से ली गई भैया? शिवराज विजयम से ली गई है। और शिवराज विजय जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है। किसने लिखी है? अंबिका दत्त व्यास ने, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल कुसुम प्रसवा एवं मनोहरा कृत्यो कपिलो कविनाशः हेतवः शमशानाग्नयः इवा अतिरौद्रभूमयः लैमेरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्ट इव क्षुद्राधिष्ठितः भवनः श्रूयमाणा अपि प्रेतपरः इवोदवेजयन्ति। उपयुक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? तो ये किस रचना से ली गई है ये पूछा है। तो देखिए, आपने इसका मूल पढ़ा होगा, हिंदी समझेंगे फटाफट से इसका आंसर दे देंगे। तो इसका क्या है? शिवराज विजयम। क्या है? शिवराज विजयम। और शिवराज विजयम के लेखक कौन हैं? पंडित अंबिका दत्त व्यास। कादम्बरी के कौन हैं? बाणभट्ट जी। उत्तर रामचरितम के कौन हैं? भवभूति। और 10 कुमार चरितम के कौन हैं? ये आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि अभी तो रचना से उद्धृत पूछा है तो ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि ये रचना लिखी किसने है, उत्तर रामचरितम किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ से लिया गया? ये आपकी शिवराज विजय से ली गई है। अगला है सुकनास ने किसे उपदेश दिया? देखो, सुकनास की बात हो रही है। तो सुकनास ने जो उपदेश दिया था ये चंद्रापीड़ को दिया था, क्योंकि चंद्रापीड़ को राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था। तो जो भी आपकी युवावस्था में जो भी मतलब अहंकार आता है, बदलाव आते हैं, उसके लिए इन्होंने उपदेश दिए थे सुकनास ने। तो सुकनास कौन थे? ये तारापीड़ के मंत्री थे। तारापीड़ कौन थे? ये चंद्रापीड़ के पिताजी थे, है ना। तो ये जो है कौन थे? तारापीड़ चंद्रापीड़ के पिताजी थे। ये एक मंत्री थे सुकनास। तो इन्होंने उपदेश किसे दिया था? चंद्रापीड़ को दिया था। सी ऑप्शन। अगला है गद्यकार बाण का स्थिति काल क्या है? तो बाण का स्थिति काल यानी समय क्या है? तो सबको पता होगा, इसमें समय गंवाने की आवश्यकता ही नहीं है। सप्तम शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेजोद्वस्य युगपद वैष्णोदिव्यायां लोको नियमत एवात्म दशांतरेषु। यह किस पात्र का कथन है? तो ये जो है किसने कहा था, ये बात पूछी है। तो ये कर्ण शिष्य का है। किसका है? कर्ण शिष्य का, बी ऑप्शन। अगला है उद्गलिदर्भ कवलाम्रज्ञ परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपन्ना कुंजियत श्रडीव लतः। यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भैया प्रियवंदा के द्वारा कहा गया है। प्रियवंदा कौन थी? तो ये प्रियवंदा और अनसुईया जो थी ये शकुंतला की
सखी थी, सहेली थी, है ना। तो ये प्रियमंदा और अनुसुईया कौन थी? ये शकुंतला की सहेली थी। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने लिखा है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने, है ना। ययाति के किस पुत्र का नाम आया है? तो ये पुरु का आया है। किसका आया भैया? पुरु का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, यानी कि ये कहाँ की कृति है? ये किस में से ली गई है? तो ये किससे ली गई है? ये आपके किरातार्जुनीयम से ली गई है। किससे ली गई है? किरातार्जुनीयम से। यानी कि इसमें कहा गया है कि हितकारी और मनोहारी जो वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। तो आप लोग भी समझ सकते हैं, जो आदमी आपके हित के लिए बात कर रहा हो, नहीं चपड़ी चपड़ी बातें लगा रहा हो, तो सोच लेना कि हितकारी और मनोहारी जो वचन होते हैं वो कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है भैया? कालिदास की। नीति शतकम किसकी है? बताइए फटाफट से। मेघदूतम ये किसकी है? मेघदूत। तो इनकी आपको क्या पता होना चाहिए? लेखकों की पता होना चाहिए, है ना। किरातार्जुनीयम किसकी है? आपकी भारवी की है ना, भारवी की है ये। तो ये मेघदूतम किसकी है? ये कालिदास की है। नीति शतकम किसकी है? ये आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट है आपका 60वां प्रश्न, निराश्रया हंतहता मनस्विता। तो इसका सही आंसर क्या है? यह उक्ति किसकी है? तो ये है द्रौपदी की। किसकी है भैया? द्रौपदी की, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रति नृपेष्वमात्यसि च सर्वसंपदा, यह किसके द्वारा कहा गया है? सदा जो है कुलेषु कुर्वती करती है, सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रति। तो ये वनिषा द्वारा कही गई है ये बात, है ना। 61 का बी। अगला है 62वां, सचिंत्यत्वे विवस्वतदिश्यतिर्होतुरुन्ता बलद्विवरोधिता, यह किसके विषय में कहा गया है? तो ये जो है किसके विषय में कहा गया है? दुर्योधन के में। अगला है, न छिद्रोऽपि प्रथम सुक्रतो येषां संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखम की पुनरस्य स्थोश्चै। तो ये कहाँ से उक्ति ली गई है? ये आपकी मेघदूत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? मेघदूत से, है ना। अगला है, स्त्रीडमागम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति किस ग्रंथ से आई है? तो ये जो है स्त्री आपकी, ये यानी कि आपकी सूक्ति मेघदूतम से आई है। कहाँ से आई है? मेघदूत से। मेघदूत किस छंद में रचा गया है? तो म से मेघदूत, म से मंदाक्रांता, है ना। ये याद रख लेना, ट्रिक है। म से मेघदूत और ये मंदाक्रांता ही छंद में लिखी गई है मेघदूत जो है ना। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। भभूति का स्थिति काल क्या है? तो भैया भभूति का स्थिति काल आपको पता होना चाहिए, अष्टम शताब्दी है, डी ऑप्शन। भभूति का जो स्थिति काल है वो आपका अष्टम शताब्दी, डी। अगला क्वेश्चन है आपका 67वां है, अनिवृण्णो गभीरत्वादंत गूढ़ घनत्वथ, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? तो ये कहा है आपके भवभूति ने राम के करुण रस का वर्णन करने पर। भवभूति ने राम के करुण रस का वर्णन करने पर। अगला है, स्नपयति हृदयंश स्नेह निष्यंदिनी ते धवल मधुरमुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि, यह किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये ली गई है आपके उत्तरामचरितम से। अगला है 69, मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटज अपि चंदनः इष्यु, यह पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह पद्यांश आपका नीति शतकम से है। किससे है? डी ऑप्शन। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि शन, यह किसने कहा है? दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि शन, ये भर्तृहरि ने कहा है। किसने? भर्तृहरि ने कहा है, इसलिए सी ऑप्शन। अगला है 71, विधिरहो बलवानितिम में मति, यह सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से आया है? तो ये जो ग्रंथ से आया है ये है नीति शतकम से। कहाँ से भैया? नीति शतकम। तो शतकम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 100 श्लोक हैं, इसलिए शतकम कहा गया है, डी। नेक्स्ट है, तस्मिन् नदौ कतिचिद बला विप्रयुक्तस्य कामी, मेघदूत की इस पंक्ति के आगे कौन सी पंक्ति आएगी? तो इसके आगे नीत्वा मशानकन कवल भ्रयंशम रिक्त प्रकोष्ठ, ये वाली आएगी, सी ऑप्शन। अगला है, शकुंतला से भर्तु ब्रह्मोता भव, यह वाक्य किसने कहा है?
तो ये शकुंतला से भर्तु बहुर्मवा भव, ये तापसी ने कहा है। किसने कहा है? तापसी ने। 74 है को नामोष्णव दके नवमलिकाम सिंचती, यह वाक्य किस ग्रंथ से आया है? तो भैया ये किससे आया है? आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से। किससे? अभिज्ञान शाकुंतलम से। किरातार्जुनीयम भारवी की है ना, होता रामचरितम आपकी भवभूति की है। तो नीति शतकम किसकी है? ये भी आप बता दो। नेक्स्ट है आदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में है? तो आदेव मातृका का जो प्रयोग किया गया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है और इनके प्रथम सर्ग में ये बात कही गई है। 76 है आपका, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ग्रामस्य बहि विद्यालयो अस्ति, गांव से बाहर विद्यालय है, यही आपका शुद्ध है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ये बिल्कुल सही है। 77 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य के क्रमांक का निर्देश दीजिए। तो इसका है उभयत कृष्ण गोपाल शंति, बी ऑप्शन। अगला है आपका गाम दोग्धि पय बलि विच्छते वसुधाम, वाक्यों में क्रमशः गाम और वलिम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो देखिए ये गाम वलिम का पूछा है, तो इसमें देखिए दुह याच पच दंड आदि कारिका के साथ में प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन। नमः स्वाति स्वाहा स्वधा अलम और वशट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सबको पता होगा, चतुर्थी होती है, ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए शुद्ध वाली बात आ रही है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ और आपका जो है कविभ्य कालिदास श्रेष्ठ या कविनाम कालिदास श्रेष्ठ। तो ये क और ख दोनों सही हैं, कविषु कालिदास श्रेष्ठ सही है और कविनाम कालिदास श्रेष्ठ सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध विभक्ति प्रयोग किस वाक्य में है? तो मह्यम मोदकम रोचते, है ना, शुद्ध पूछा है, मुझे लड्डू पसंद हैं, तो रोचते के रूप में चतुर्थी विभक्ति लगी है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट। निम्नलिखित में शुद्ध है तो मातुः स्मृति, है ना, मातुः स्मृति, बी ऑप्शन। कृत्य के साथ में सबको पता होगा, कृत्य के साथ में जो विभक्ति प्रयोग होती है वो षष्ठी विभक्ति होती है, डी ऑप्शन। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक का आपका सूत्र याद होगा तो द्वितीय लगा ही देंगे, है ना, डी ऑप्शन। शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? सबको पता होगा, तृतीय होती है, ये अंग विकार के द्वारा, है ना, तृतीय विभक्ति होती है, सी ऑप्शन। 86 का है स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो स्वस्ति के योग में आपकी चतुर्थी होती है, कौन सी होती है? चतुर्थी। अगला है आपका 87 है जटा विस्तापशः में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो विधायक सूत्र इत्तम भूत लक्षणे, इत्तम भूत लक्षणे। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अगर माना जाए तो उपर्युक्त शुद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया जी, आपकी पहली परीक्षा में आ चुकी हैं। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है, कौन सा शब्द? तो महानता, है ना, महानता शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो गुरु शिष्याय क्रोध्यति, गुरु शिष्य पर क्रोधित होते हैं, तो आपका ए ऑप्शन। 91 है रमेश मेरा मित्र है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो रमेश मम मित्रो अस्ति, रमेश मम मित्रो अस्ति, सी ऑप्शन। 92 है अधोलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अचिरात देवदत्तो गमिष्यति, अशुद्ध पूछा है, यानी कि आपसे गलत पूछा है, तो गलत के लिए आपको गलत चुनना है, सी ऑप्शन सही है। अगला है गंगा हिमालय से निकलती है। अच्छा ये बताइए गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? कमेंट में बताना। संस्कृत में इसका अनुवाद जो है गंगा हिमालयात निश्चरती है, कौन सा है? गंगा हिमालयात निश्चरती है, निश्चरती, बी ऑप्शन सही है। और आप लोग मित्रों बताना कि आप लोग इस वीडियो को किस जिले से वॉच कर रहे हैं, और अपने सभी संस्कृत के मित्रों को अवश्य शेयर करना। नेक्स्ट है 94 वाराणसी भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो वाराणसी भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरः अस्ति। देखो वाराणसी भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरः अस्ति, भारतस्य क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर का छुपा हुआ है, तो रामस्य, ऐसे ही भारतस्य है ना, बी ऑप्शन। 95 है यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहाँ की होती है अत्र भगवान की भगवतः, विश्वनाथ का तो विश्वनाथस्य, प्रसिद्ध का प्रसिद्ध, मंदिर का मंदिरम अस्ति, है ना, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन।
96 है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना मदन मोहन मालवीय अकुर्वन की थी, यानी भूतकाल की बात चल रही है इसलिए अकुर्वन आया है, बी ऑप्शन। अगला है आपका 97, बौद्धों का तो यह अत्यंत पवित्र तीर्थ है, संस्कृत का अनुवाद क्या होगा? बौद्धों का तो यह अत्यंत पवित्र तीर्थ है, तो इसका होगा बौद्धानां तु इदम अत्यंत पवित्र तीर्थम अस्ति, डी ऑप्शन। 98 है, वह गाय से दूध दुहता है। तो वह गाय से दूध दुहता है, सह गाम्पय दोग्धी, सह गाम्पय दोग्धी, डी ऑप्शन। प्रत्यय का ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? तो प्रत्यय का ज्ञान करने के लिए प्रत्ययुक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे, प्रत्ययुक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। और इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के ज्ञान के लिए पहले किसी एक लकार के एक पुरुष और वचन के वाक्य संस्कृत में श्यामपट्ट पर लिखेंगे, तभी तो आपको अनुवादों का ज्ञान होगा। लकार पता होना चाहिए, पुरुष कितने हैं आपके? 3 हैं, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। वचन कितने हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लकार कितने? संस्कृत में 10 लकार हैं लेकिन 5 लकारों का अधिकांश प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें पता होगी तभी आप लोग अनुवादों को कर पाएंगे। तो ये थी आज की क्लास आपकी। 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप लोगों को जो है अभ्यास प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप लोगों के प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में आएंगे। तो आपको अंतिम दिनों में जैसे रूप हुए, आपको धातु रूप, शब्द रूप, है ना, धातु रूप, शब्द रूप, इनको अच्छे से याद करना है। संस्कृत की गिनती है ना, और ये आपके अनुवाद हैं और आपके प्रत्यय हैं, अलंकार हैं, संधि हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक परीक्षा में आते हैं, तो एक बार सरसरी नज़र से इन्हें ज़रूर देखना, क्योंकि ये ही आपकी परीक्षा को पास कराएंगे। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, नमः संस्कृताय।